सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों आपको बता दूं, यह अपडेट आपको लेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि कल रात इतने खतरनाक हमले गाजा पट्टी पर हुए हैं। आप जान चुके हैं, देख चुके हैं सुबह तक। उस हमले के बाद से बिजली की वहां प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम थी, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो हमें जानकारी लाइव नहीं मिल पा रही थी। जो हमारे सोर्सेस थे, जो खुद गाजा पट्टी से और फिलिस्तीन से हमें अपडेट दे रहे थे, वो हमारे लिंक से बाहर हो गए थे। लेकिन आपको दोस्तों अब सुबह से लेकर अब तक जो जो बड़ी चीजें हुई हैं वो सभी आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करूंगा सुबह से। दोस्तों मैंने आपको बताया कि खतरनाक हमला किया था और अभी भी इजराइल कर रहा है, अभी भी इजराइल हमला कर रहा है। गाजा पट्टी को पूरी तरह से उसने बर्बाद कर दिया है। बच्चों को टारगेट कर रहा है, मकानों और बिल्डिंगों को टारगेट कर रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है और स्कूल्स को भी टारगेट कर रहा है। ये आप सब जानते हैं और आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। जुड़े रहिएगा और रिपोर्ट्स को शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं क्योंकि उनको वहां का अपडेट पूरी डिटेल के साथ नहीं मिल पा रहा है। शेयर कीजिएगा। दोस्तों सुबह जब हुई, सूरज जब निकला, तब जाके कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें यह देखा गया कि कितना नुकसान गाजा पट्टी का हुआ है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चलते रहे, मलबों से लाशें निकलती रही और अब टोटल जो मारे गए हैं गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के लोग, अब तक बताया गया है 110 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगभग 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि लगातार इसके बाद भी आज पूरा दिन भर हमले होते रहे हैं। लगातार गाजा पर इजराइल हमला करता रहा है। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जब पूरी तरह से रात भर उसने कहर ढाया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जितनी ताकत थी उसने सारी गाजा पट्टी पर डाल दी। लेकिन सुबह होते होते फज्र के वक्त ही जहां पर ज्यादातर इजरायली लोग थे, इजरायलियों का कब्जा था और इजरायली मिलिट्री ने रात को हुड़दंग मचाया था, उस जगह का नाम है नेबुलस। जी हां, नेबुलस को फिलिस्तीनियों ने, उधर से हमला हो रहा है, मिसाइल रॉकेट आ रहे हैं, लेकिन इधर से लोग सड़कों पर निकल आए, यानी अपने सर पर कफन बांध के सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने नेबुलस को पूरी तरह से खाली करा लिया और मस्जिद अल अक्सा को भी रात को ही अपने कब्जे में ले लिया और हर जगह प्रदर्शन किया और जीत का जश्न मनाया। بنابلس جبل النار. इसे कहते हैं जोश। यहां पर कुछ पैखाना खोर इजराइल के इस हमले के बाद बड़े खुश हो रहे हैं और कुछ मुसलमान दिल छोटा कर रहे हैं, यार ऐसा कर दिया है, इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन कमाल है और उनकी हिम्मत को सलाम है कि इतने सारे अपने लोगों को खोने के बाद भी सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जश्न मनाया। दोस्तों सरायल अल कुद्स, याद रखिएगा ये नाम, सरायल अल कुद्स, ये दूसरी ब्रिगेड है जो अल कस्साम ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रही है। सरायल अल कुद्स ने सुबह होते होते खुली धमकी दे दी इजराइल को कि तुमने जो ये शुरू किया है इसको हम खत्म करेंगे और तुम अपने नेताओं के कहने पर चल रहे हो, यानी नेतन्याहू के कहने पर चल रहे हो और नेतन्याहू तुम्हें मौत के मुंह में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि
अब अगर हमने एक्शन लिया तो हम तुम्हारे इलाकों को खाली कर देंगे। जिसके बाद से इजराइल में फिर से हड़कंप मचा और इधर से धमकी आते ही फौरन पहले से ही दोबारा से उसने हमला शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक दोबारा से गाजा पट्टी पर शुरू कर दिए। दोस्तों, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि 9 लोग मारे गए हैं, 9 इजरायली मारे गए हैं, लेकिन हकीकत यह है जो एक्चुअल है वो 13 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 200 से ज्यादा इजरायली घायल हैं, जिसमें से कई इजरायली सीरियस इंजर्ड हैं। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट इल्हम ओमर ने साफ साफ ये कह दिया है कि ये सब कुछ इजराइल इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका इजराइल को अच्छी खासी फंडिंग देता है, जिस फंडिंग के जरिए लीगली तौर से इन लोगों को यानी फिलिस्तीनियों को उनकी जगह से हटा रहा है। दोस्तों, भारत के वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बजे खान यूनिस इलाके पर इजराइल ने दोबारा से एयर स्ट्राइक कर दिया। दोस्तों, आपको पता है कि जॉर्डन के लोग सड़कों पर कई दिनों से उतरे हुए थे, लेकिन कल रात जबरदस्त तरीके से जब इजराइल ने अपनी पूरी औकात, अपनी ताकत झोंक दी निहत्तों को कत्ल करने में, तो उसके बाद से जॉर्डन के लोगों का गुस्सा आसमान पे पहुंच गया और जॉर्डन के लोग मैदान जंग में उतर आए। गाड़ियों में सवार होकर, बसों में बैठकर सभी जॉर्डन के जितने ज्यादा से ज्यादा नौजवान लोग थे उन्होंने इजराइल की तरफ यानी फिलिस्तीन के बॉर्डर की तरफ रुख कर लिया। अब आपको मैप दिखा देता हूं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है और जो बच्चे लोग हैं वो गूगल नहीं कर पाएंगे, तो मैप हमने तैयार किया है बिल्कुल सिंपल। अब देखिए दोस्तों, आपको गाजा जो दिख रहा है वो बहुत छोटा सा है। गाजा बहुत छोटा सा है। दूसरी तरफ जो आप ऑरेंज एरिया देख रहे हैं वो पूरा वेस्ट बैंक कहलाता है। ये वेस्ट बैंक फिलहाल एक्चुअल में इस वक्त फिलिस्तीन रह गया है, यानी ये भी फिलिस्तीन है और गाजा भी, ये दोनों फिलिस्तीन है। जो ऑरेंज आपको दिख रहा है कलर का, ये फिलिस्तीन है। हालांकि ये पूरा किसी जमाने में फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन वो बात की बात है, मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा। लेकिन आप ये देख लीजिए, गाजा बहुत छोटी सी जगह है, छोटा सा इलाका है। उस गाजा ने पूरे इजराइल के नाक में दम किया हुआ है और इजराइल ने इस वक्त गाजा और इस इलाके को एक दूसरे से अलग किया हुआ है, यानी बीच में जो है बॉर्डर लगा रखे हैं और उधर से लगातार हमले गाजा पर कर रहा है। और गाजा में कई जगह है, गाजा पट्टी है और गाजा में छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पर हमले कर रहा है। इसी तरह से आप इधर देखेंगे बैतुल मुकद्दस है यानी मस्जिद अल अक्सा है और उसके ऊपर शेख जर्रा है। अब आप देखेंगे उस तरफ आपको, यानी उस तरफ पीछे की तरफ आपको जॉर्डन दिख रहा होगा और अब जॉर्डन के लोग पीछे से बॉर्डर की तरफ यानी इजराइल यानी फिलिस्तीन के बॉर्डर के करीब आ गए हैं और बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल बॉर्डर पर आ गए हैं और बॉर्डर को खोलने की डिमांड कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए और हम इजराइल से बदला लेंगे और इजराइल से लड़ने को तैयार हैं। هاي مسيرة سيارات واصلة على الحدود إن شاء الله كاملة.
दोस्तों आपको बता दूं, गाजा भी बहुत प्लानिंग से चल रहा है। गाजा यानी हमास क्या कर रहा है, अश्कलान, इजराइल का अश्कलान इलाके को टारगेट पे लिया हुआ है और ज्यादातर हमले वहीं कर रहा है। एक वीडियो आपके सामने। Вот это ебать колотить, блядь. В дом, блядь, попала, сука. Прямо во двор, блядь, ёбнешься. Дыра, блядь, насквозь, нахуй. Стекла, блядь, вынесло у нас в хате, блядь. ебать, смотри, дыра какая. दोस्तों आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, कल रात के हमले के बाद और अभी तक जो हमले कर रहा है, लेकिन खतरनाक हमले कल रात को किए थे। मैं आपको वो सुबह रिपोर्ट दिखा चुका हूं। इस हमले के बाद इजराइल के सीनियर अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और खुद नेतन्याहू से कह रहे हैं कि अब हमें गाजा पर हमले रोकने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि इस हमले के बाद से पूरे इस्लामी जगत में गुस्सा देखा जा रहा है और गुस्सा ऐसा कि जॉर्डन के लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज के दिन अल कस्साम ब्रिगेड ने जो इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान किया है, वो नुकसान ये है कि इजराइल के नीर ओज केमिकल प्लांट पर हमला करके पूरे केमिकल प्लांट को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, सुबह का सूरज निकलते ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह देखा गया है कि ईरान में भी जबरदस्त तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले यह रिपोर्ट किया था कि इजराइल जो है जर्नलिस्ट को और जर्नलिस्ट की बिल्डिंग को और न्यूज़पेपर को, न्यूज चैनल्स को टारगेट कर रहा है, हिट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह आ गई है कि तुर्की से सबसे ज्यादा चिढ़ रहा है कौन? इजराइल। तो इजराइल ने तुर्की की जो जर्नलिस्ट हैं टीआरटी की, जो वहां पर थी और गाजा से रिपोर्ट कर रही थी, जो वहीं रहने वाली हैं वहीं की, उनके घर को तबाह कर दिया है और उनके इलाके को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन पर भी अटैक किया गया है। लेकिन फिलहाल अब आप वीडियो देख लीजिए। I'm Yumna Saeed. I'm a journalist from the Gaza Strip. I'm a mother of 4 children. I have come today to do my job as a journalist to bring you the reality of what is really going on here in the Gaza Strip, away from what the Western media and the Israeli media is actually showing the world. दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि सुबह होते होते फिर से मस्जिद अल अक्सा पर पहरा लगा दिया गया, लेकिन दोपहर होते होते कुछ ऐसा माहौल बन गया कि इतने ज्यादा फिलिस्तीनी लोग इकट्ठा हो गए कि मस्जिद अल अक्सा को फिर से खाली करा लिया गया और जुमे की नमाज वहां पर अदा की गई बाजमात। दोस्तों दूसरी तरफ फ्रांस का बयान यह आया है कि भैया दोनों पार्टी सीज फायर के लिए तैयार हो जाओ और दोनों से हम शांति की मांग करते हैं और किसी भी तरह से हम दोनों की बात करवाने को तैयार हैं। दोस्तों आपको यह बता दूं कि लगातार, फिर से बता रहा हूं, लगातार अभी भी जब मैं ये रिपोर्ट आपको कर रहा हूं, लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और इधर से भी आज के दिन में टोटल हमास ने 250 मिसाइल अलग अलग टाइम पर इजराइल पर, तेल अवीव पर दाग दी हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर करने में हमारी मदद करें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।